यस गुरप्रीत जी स्टार्ट कीजिए। हाँ जी दोस्तों, आवाज आ रही है जी? नमस्कार और वेरी गुड आफ्टरनून। और आई होप आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों तक? प्लीज बिल्कुल आ रही कंफर्म है। कर दीजिए एक बार। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों का, जितने दोस्त फर्स्ट टाइम इस सेशन को आज अटेंड करने जा रहे हैं, मैं सभी का वार्म वेलकम करता हूँ आज की इस प्रेजेंटेशन में। और मैं वादा करता हूँ आपसे, आप इस प्रेजेंटेशन को जब पूरा देखेंगे उसके बाद आप बहुत एक्साइटेड होंगे और आपको एक नई डायरेक्शन मिलेगी अपनी लाइफ में, करियर में। एक ऐसे समय में जहां में हमारा पूरा देश आज एक महामारी से और इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, और वहीं पे आपको एक आपके अच्छे दोस्त ने इनवाइट किया है एक सेशन के लिए, जहां पे आपको हम दिखा रहे हैं एक नई अपॉर्चुनिटी जो ऐसे क्राइसिस के समय में आपको और आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है और आपके सपने पूरे कर सकती है। ऐसे समय में जहाँ पे करोड़ों जॉब्स जो हैं वो जा चुकी हैं। आज भी मैं न्यूज देख रहा था, बहुत सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर दिया है। करोड़ों की तादाद में नौकरियां जा चुकी हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस ठप हो चुके हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, राइट। लोग घर से निकलने से डर रहे हैं, और वहीं पे आप इतने लकी हैं कि आपको मौका मिला एक ऐसे बिजनेस को, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को देखने का जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, राइट। डिजिटली अपने घर पे रहकर, अपनी फैमिली के साथ रहकर कैसे आप कुछ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप एक सेफ रह के कैसे एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ऐसी एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे, राइट। सो मैं आपसे कुछ निवेदन करता हूं। पहला, कि आप प्रेजेंटेबल रहिए इस मीटिंग में, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मीटिंग है। बहुत सारे देश, कंट्री से लोग यहाँ पे बंद कीजिए, अदरवाइज बी प्रेजेंटेबल, राइट। सेकेंड चीज, अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में एक बहुत बेहतरीन बदलाव, तो इस प्रेजेंटेशन को आप एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, राइट। क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें हो जिनके बारे में आपने कभी ना कभी सुना हो, देखा हो, लेकिन किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होना सही नहीं होता है। उस चीज के बारे में असली और पूरी जानकारी होना जो है बहुत जरूरी है। आज हम इस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट नॉलेज, एक ऐसी नॉलेज जो आपको एक बेहतरीन करियर दे सकती है। और इस बिजनेस को प्रेजेंट करने के लिए मैं एक बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी को इन्वाइट करने जा रहा हूँ, जिनके पास इस इंडस्ट्री का करीब 15 साल का एक्सपीरियंस है। बाय प्रोफेशन वो एक ज्वेलरी का उनका बिजनेस है, राइट। और इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को तो ऑलरेडी जो है वो सफल कर चुके हैं अपनी ट्रेनिंग से, अपनी एजुकेशन से, और आज इस बिजनेस में काफी सालों से हैं और एक बहुत अच्छी टीम के साथ इस बिजनेस को वो बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आज हम उनको सुने। मैं आप सबकी एक्साइटमेंट के साथ उन लीडर को इनवाइट करने जा रहा हूं। हैप्पी वेलकम द स्टेज मिस्टर गुरविंदर जी। सर आवाज आ रही है प्लीज? जी बिल्कुल जी, आ रही है। जी जी, ओवर टू गुरविंदर सर। सभी को नमस्कार जी। आवाज आ रही है जी क्लियर मेरी? यस यस। सभी को नमस्कार जी। अच्छा, आवाज आ रही है, चलो ठीक है। आज हम जिस बिजनेस के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, तो जैसा कि स्क्रीन को आपको नजर आ ही रहा होगा, एक अनोखा बिजनेस। बहुत तरह के हम देखते भी हैं, और इसमें सबसे अनोखा बिजनेस क्या हो सकता है, क्यों ऐसा अनोखा है या इसे अनोखा क्यों कहा गया है, उसके पीछे हम क्या देख रहे हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? समय, पैसा, सुरक्षा और आजादी। क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी चीजों का कॉम्बिनेशन एक जगह पे है। समय सभी के पास है, सभी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन कितना टाइम हम अपनी फैमिली को दे पाते हैं, अपने बच्चों को दे पाते हैं? अपने काम में तो हम देते ही देते हैं, लेकिन फैमिली और बच्चों को नहीं दे पाते। तो यहाँ पे वो समय की फ्रीडम मिल जाती है, आज़ादी मिल जाती है, और वो भी चॉइस के साथ। चॉइस ऑफ लाइफ मिल सकती है यहाँ पे। और चॉइस ऑफ लाइफ तो तभी होती है जब मन मर्जी के टाइम पे हम मन मर्जी की जिंदगी जी सकें। दूसरी चीज जहाँ पे आपको नजर आ रही है, पैसा। अब पैसा, वैसे तो कहा जाता है कि पैसा, ज्यादा पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए, पर अभी कोरोना के टाइम में, जैसे कि अभी लॉकडाउन में, क्या लगता है कि पैसा होना जरूरी है या नहीं है? आप यस या नो भी लिख सकते हैं। मेरी तो जहां तक मैं आपको बात करूं कि मोस्टली लोगों से बात हो रही है, और जितनी नीड इस टाइम पे लोगों को पैसे के बारे में समझ आई है, वो शायद आज से पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। और आज ही लोगों को महसूस हो रहा है कि पैसा सेविंग क्या चीज होती है, और पैसा बल्क में होना क्या चीज होती है, क्यों हमारे पास पैसा होना चाहिए,
और वो किस वैल्यू पे आता है। अगर आज किसी का कोई पेशेंट भी बन जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो सबसे ज्यादा नीड किस चीज की है? पैसे की नीड है सबसे ज्यादा। और जिंदगी को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज आज के डेट में पैसा हो चुका है। पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कुछ तो है। उसके बाद सिक्योरिटी की अगर बात करें, सिक्योरिटी एक ऐसी चीज जिसे मैं कहा करता हूं कि गाड़ी जब हम चला रहे होते हैं, तो हम गाड़ी चलाते हैं तो एक स्टेपनी जरूर रखते हैं साथ में। हम सभी लोग हैं, हमें पता है गाड़ी 4 टायर, पर एक 5वां टायर हमेशा अपनी जिंदगी में रखते हैं। क्या कोई ऐसा पर्सन है जो चाहता हो कि मेरी गाड़ी पंचर हो जाएगी? शायद कोई भी नहीं चाहता। लेकिन फिर भी वो 5वां टायर हमारी गाड़ी में जरूर होता है, क्योंकि हमें इतनी समझ है कि अगर कहीं कुछ ऐसा हो गया तो ये हमें अपनी जिंदगी में भी समझना होगा कि हमारी गाड़ी का वो 5वां टायर कहाँ है, हमारी जिंदगी का वो टायर कहाँ है। अगर आपको ये लगता हो कि हाँ वाकई सुरक्षा होनी चाहिए, और वो सबसे ज्यादा किसे समझ आई आज की डेट में, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा अभी समझ आई, क्योंकि आज की डेट सबसे ज्यादा चैलेंज किस चीज का आया हुआ है? इसी का, कि आज अगर हमने कुछ ऐसी इनकम बनाई होती या जिनकी थी, वो आज कुछ इजी कर पा रहे हैं। तो मैं आगे की बात करता हूँ, जैसे कि आगे क्या हो सकता है। हमारे सपने क्या क्या हैं? हमारे सपनों की अगर मैं बात करूं, तो हमारे सपनों में मैं आपको सबसे ज्यादा बताता हूं कि किन 5 कैटेगरीज में हम सबसे ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। अगर बात करूं पैसे की, तो पैसा जरूरी है। अगर मैं बात करूं घर की छत, अपने घर की छत, ये एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में हर पर्सन एक बार तो जरूर चाहता है कि मेरा जिंदगी में एक बार अपना घर होगा, और मैं जरूर बनाऊंगा। और आज हमारे बीच में वो पर्सन है भी हैं जो जिंदगी में अपना घर बनाने जा रहे हैं। अभी जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होगी तो हम देखेंगे, उनसे बात करेंगे जो जिंदगी में अपना सपनों का घर बनाने जा रहे हैं। इसके बाद फैमिली टाइम, बच्चों के लिए वो फैमिली टाइम। उसके बाद गाड़ी की अगर बात करें तो क्या लगता है आज की डेट में गाड़ी होना ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो हम अर्ली रिटायर हो सकते हैं। नहीं तो काले बालों के साथ तो नहीं, सफेद बालों के साथ 60 साल की उम्र में हम रिटायर होने वाले हैं। और उसके बाद क्या लगता है कि जिंदगी में वो मजा रहेगा जिंदगी में कुछ करने के लिए जो आज है? हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी 35 से 40 साल की उम्र में क्या ऐसा कर दें, 35 से 40 साल की उम्र तक, कि हम जिंदगी के आगे कुछ मजा ले सकें। तो ये सारी चीजें हमारे सपने हैं, लेकिन जिंदगी की अगर हकीकत की बात करें तो जिंदगी की हकीकत कुछ और है। वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ जिंदगी की हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि जहां हम अच्छा घर चाहते थे, वहां हम प्लानिंग तो बनाते रहे पर वो बना नहीं पाए। जिंदगी में बच्चों को किन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते थे पर पढ़ा नहीं पा रहे। उसके बाद बात करें तो किस गाड़ी को हम ड्राइव करते हैं, किस गाड़ी को ड्राइव करना चाहते हैं, किस काम को हम कर रहे हैं और किस काम को हम करना चाहते हैं, ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। आज हम काम किस चीज का कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते थे जिंदगी में, लेकिन माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कई बार, जिस काम को हम चाहते थे उस काम को हम कर ही नहीं पाए। हमारी चाहत और हकीकत दोनों में फर्क आ जाता है। हमारी चाहत, अब सबसे जरूरी चीज क्या है इन दोनों चीजों में? पैसे की अगर बात करें तो 2 ही कारण है जिनके कारण आज जो जिंदगी हम जी रहे होते हैं, जो जिंदगी जी रहे हैं वो तो जी रहे हैं, लेकिन जो चाहते थे वो क्यों नहीं जी पाए, उसके ऊपर हम कई बार मंथन करने की कोशिश भी करते हैं पर कर नहीं पाते। क्या कारण हो सकता है उसका? क्योंकि हमारे ऊपर कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जो हमें इन चीजों के बारे में बता सके। एज ए मेंटर की अगर बात करें, कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जिससे हम सलाह कर सके। हम खुद की गलतियां कर करके सीखते हैं, और इसीलिए जिंदगी के 10 साल 20 साल इन्हीं चीजों में निकल जाते हैं कि क्या रास्ता ठीक है, किस रास्ते पे हमें जाना चाहिए। और उनका अगर निचोड़ निकल के आए तो हम ये भी समझेंगे कि पैसा क्यों नहीं हम कमा पा रहे, कहीं ना कहीं बढ़ती हुई महंगाई भी इसका कारण है। अब बढ़ती हुई महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई तो बढ़ रही है, क्या पर क्या हमारी इनकम उस तरीके से बढ़ पा रही है? शायद नहीं। हमारा पैसा कमाने का तरीका और क्या हो सकता है? आप सोच के देखिए कि हमें काफी सालों काम करने के बाद ये समझ आता है कि हमें किस लाइन में जाना चाहिए था, किस कैटेगरी में हमें जाना चाहिए था। और इसके साथ साथ
जो इनकम, महंगाई की बढ़ रही है, इनकम नहीं बढ़ रही है। कभी कहा जाता था 40 से 50 में 10 रुपए से गुजारा हो जाता था, फिर 60-70 में 100 रुपए से गुजारा, फिर 1,000 से गुजारा हो जाता था, 10,000 से गुजारा हो जाता था। पर आज की डेट में प्लानिंग शुरू हो चुकी है लोगों की कि 20 से 25 में अगर 1 से 1.5 लाख रुपए इनकम नहीं हुई तो गुजारा होना बहुत मुश्किल है। हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपनी प्लानिंग कैसे करनी है। और इस जो टाइम अब चल रहा है, इसमें रियलिटी में ये प्लानिंग हमें करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम, लोग तो आगे निकल जाएंगे लेकिन हम बहुत पीछे रह जाएंगे और पिछड़ जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमें जिंदगी को उन कैटेगरी में बांटना पड़ेगा कि हमारा काम करने का तरीका क्या है, किस तरीके का है और हमें काम करना कैसा चाहिए। उसकी पहचान अगर हमें हो जाए तो कहीं ज्यादा जिंदगी आसान हो जाती है। तो पैसे कमाने के तरीके हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हम किस किस तरीके से पैसा बना रहे हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 4 कैटेगरी, ESBI। ई से क्या है? एम्प्लॉय कैटेगरी, जो लोग एम्प्लॉय हैं, जो कहीं जॉब करते हैं, काम करते हैं। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड कौन लोग हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड लोग वो लोग हैं जो खुद का कारोबार करते हैं। इसके अलावा बी, बिजनेस कैटेगरी, इन्वेस्टर कैटेगरी। इनको अगर थोड़ा थोड़ा डिफाइन करें तो चेक कर सकते हैं एम्प्लॉय क्या करता है। टाइम लगाता है, पैसा लेता है, टाइम बढ़ाता है, पैसा बढ़ जाता है, लेकिन टाइम नहीं लगाता तो इनकम जीरो। जिन लोगों ने आज तक काम किया उनको उनका पे मिल रहा है, लेकिन जो लोग आगे काम कर, आगे लोग, मैं इस टाइम की अगर सबसे ज्यादा बात करूं ना तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉकडाउन का झटका पता नहीं और किसी को लगा या नहीं लगा, लेकिन एम्प्लॉय क्लास को जरूर लगा। और वो थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लगा। ये हमें समझना पड़ेगा। 12 करोड़ नौकरियां चली जाना, आप सोच के देखिए। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसे पड़ा? कोई इंडस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, होटल इंडस्ट्री की बात करें, टूरिज्म की बात करें, सभी कुछ तबाह हो चुका है। और सारे ये जितनी इंडस्ट्रियां दोबारा से स्टैंड कर रही हैं, दोबारा से अपने आप को ग्रो करने, और इसमें भी इनको सालों लग जाएंगे। और उनकी उन इंडस्ट्रियों में सबसे ज्यादा लोग कौन जुड़े हुए थे? वही लोग जो कहीं ना कहीं जॉब करते थे। और उन लोगों को उस टाइम पे, आज से साल पहले अगर बात करते थे तो इतना भी टाइम नहीं था। वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है सुनने का। और इंडिया में तो एक बड़ी अच्छी चीज है, जहां 40-50 हजार रुपए आने लगे वहां कहते हैं ऑल सेट। मैं तो बिल्कुल सेट हूँ, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है हमारे पास। हमें समझना पड़ेगा, हमें सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनानी ही पड़ेगी, जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर बात करें, हम दिन रात अपने लिए काम करते हैं, हम कहते हैं मेरी दुकान है। सेल्फ एम्प्लॉयड का तो मुझे पता ही नहीं था। जब मैं इस लाइन में आया तो मुझे पता, बाद में मुझे पता चला कि मेरी ज्वेलरी शॉप है, मैं दुकानदार हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैं दुकान खोलूंगा पैसा आएगा, दुकान नहीं खोलूंगा पैसा नहीं आएगा। और मेरे तो फादर संडे को भी कहा करते थे, बेटे संडे को भी दुकान खोला करो, आधी दिहाड़ी करो, कोई खर्चा पानी संडे का भी निकल सकता है। हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा सुबह जल्दी खोलते हैं, शाम को लेट बंद करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। क्यों? क्यों? इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा कर लें, कुछ एक्स्ट्रा। पर क्या जिंदगी में वो चीजें पा सके जो पाना चाहते थे? सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड कर्जे में रहता है, बैलेंस इसका कभी पूरा नहीं हो पाता। इसको हर टाइम पैसे की नीड है, इस हर टाइम स्टॉक की टेंशन है, हर टाइम कुछ ना कुछ लेके आना है, एम्प्लॉय का खर्चा इसको देना है, बाकी चीजें। 95% लोग जो हैं ई और एस में आते हैं, जो इधर है। 95% लोग हैं। और अगर पैसे की बात करें, जिंदगी का, दुनिया का 5% पैसा भी इनके पास नहीं। लेकिन अगर बात करें बिजनेस कैटेगरी की, बिजनेस कैटेगरी की, तो यहाँ कौन है? इजी वर्क है, स्टेबिलिटी है। अब बिजनेस कैटेगरी में कौन लोग होते हैं? बिजनेस कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो काम तो कर रहे होते हैं, बढ़िया काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा वो काम के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं। वो क्या एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं? वो अदर पीपल स्किल, अदर पीपल नॉलेज, अदर पीपल टाइम को यूज कर रहे होते हैं। जहां जॉब वाला अपना 100% टाइम किसी के लिए लगा रहा होता है, वहां बिजनेस कैटेगरी के पर्सन 100% टाइम लोगों का खरीद रहे होते हैं। और वो खुद क्या कर रहे होते हैं? क्या बहुत काम कर रहे होते हैं? नहीं, वो जिंदगी के मजे ले रहे होते हैं। वो 4 से ऐसे फैक्ट्रीज खोल देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं जहां से इनकम, लेकिन वो हर टाइम बिजी रहते हैं किस चीज में? फंड क्रिएट करने में, कहीं से फंड में। लेकिन सबसे जरूरी हमें समझना पड़ेगा कि बी कैटेगरी के लोग ही वो लोग हैं
जो कहीं ना कहीं इजी रह पाते हैं, सपनों को पूरा कर सकते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा मजा लेते हैं एक चीज का जिसे कहा जाता है पैसिव इनकम। उनका बिजनेस ऑटो मोड पे रहता है, हमेशा ऑटो मोड पे बिजनेस रहता है। अगर एक जगह से इनकम नहीं आ रही तो दूसरी से ज्यादा आ रही है, अगर दूसरी से कम आ रही है तो तीसरी से बहुत ज्यादा आ रही है, और वो अपनी जिंदगी का वो सारा बैलेंस जो है बराबर कर लेते हैं। तो जिंदगी की जब गाड़ी बैलेंस रहेगी तो क्या लगता है, कभी जिंदगी में टेंशन आएगी? इजी रहेंगे, जिंदगी के मजे लेते रहेंगे। और इन्हीं के पास सबसे ज्यादा पैसा भी होता है। ये लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन ये सिर्फ कितने होते हैं, ये दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं जो 95% पैसे को एंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, इसके बाद आते हैं इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग। इन्वेस्टर कैटेगरी, जब हम बिजनेस को बहुत ज्यादा बना लेते हैं, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, फिर हम उसको राइट जगह पे इन्वेस्ट करना सीख लेते हैं कि पैसे की समझ क्या होती है। अब कोई ई या एस कैटेगरी का पर्सन होगा तो ये इसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो ये कहाँ इन्वेस्ट करेगा? कोई प्लॉट ले लिया, कोई दुकान ले ली, और फिर आजकल के दिनों में मंदा आ गया और फिर कहता है यार मेरा बिक नहीं। हमें समझना पड़ेगा कि हमें राइट इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ चाहिए, और लोगों में इन्वेस्ट करिए, लोगों में इन्वेस्ट करिए, खुद पे इन्वेस्ट करिए, जो हमें सबसे ज्यादा कुछ देने वाला है। 5% लोग हैं जिनके पास 95% पैसा है। अगर दोनों कैटेगरी की बात करें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हम किधर रहना चाहेंगे? क्या हम अपने राइट साइड लेना चाहेंगे, लेफ्ट साइड रहना चाहेंगे? हम ई साइड रहना चाहेंगे या बी साइड रहना चाहेंगे? मुझे पता है आपका आंसर बी कैटेगरी होगा, क्योंकि बी कैटेगरी में सबसे ज्यादा सुकून है, सुकून भरी जिंदगी। लेकिन यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे, चॉइस ऑफ लाइफ बनाएंगे कैसे? तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जिंदगी में सिद्धांत क्या होते हैं। दो ही तरह के सिद्धांत हैं, या अमीरी का सिद्धांत या गरीबी का। जिस तरह के सिद्धांतों में हम चलना शुरू करेंगे उस तरह की आमदनी हमारी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अच्छा क्या है, एक सवाल अगर पूछा जाए कि मैं एक आदमी से 100 रुपए लेना ज्यादा अच्छा है या 100 आदमियों से 1-1 रुपए लेना, क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए हमें? वैसे तो अगर मैं कई बार लोगों से सवाल करता हूँ तो लोग कहते हैं एक आदमी से 100 रुपए आ जाए तो बढ़िया। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि 100 आदमियों से 1-1 रुपया आना ज्यादा बेटर है। क्यों ज्यादा बेटर है? क्योंकि वहां से अगर 1-1 रुपया आएगा और अगर 2 लोगों को कुछ हो भी जाएगा तो मेरे 98 रुपए तो मुझे आते रहेंगे। यहाँ इन्होंने 100 लोगों से 1-1 रुपया आने की बात की है, और कहा हम अपनी सिर्फ सेकंड इनकम के बारे में नहीं सोचते। आज के ज्यादा हो तो बेटर होने चाहिए। हमें समझना पड़ेगा सीमित समय, सीमित व्यक्ति, सीमित आमदनी। ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर गरीबी के सिद्धांत पे रहेंगे, अकेले काम करेंगे, सीमित समय होगा हमारे पास और सीमित ही व्यक्ति होंगे। क्यों? मैं कर रहा हूँ, मेरी वाइफ कर रही होगी, हम दो ही लोग काम कर रहे होंगे। लोगों ने बहुत अच्छा किया। आज से पहले की अगर बात करें तो क्या करते थे? 8 घंटे काम करते थे। फिर उन्होंने कहा कुछ चेंज होना चाहिए, तो इनकम कैसे बढ़ाएं? तो उन्होंने कहा जॉब वाली वाइफ ले आते हैं। अब जॉब, वाइफ भी जॉब करेगी, हम भी जॉब करेंगे, इनकम बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं 16 घंटे ही काम हो पाएगा। तो जहां सीमित समय होगा वहां आमदनी भी सीमित होने वाली है। हमें समझना पड़ेगा टाइम के आवर्स कैसे मल्टीप्लाई करें। जितने आवर्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे उतनी इनकम। जो लोग रिच हैं, जो बी कैटेगरी में, वो लोग क्या करते हैं? वो यही तो समझते हैं कि हम कैसे पैसा देके लोगों के आवर्स खरीदें। जब उनके पास आवर्स ज्यादा आ जाते हैं, लोगों के काम के घंटे बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है? इनकम बढ़ जाती है। तो यही अमीरी का सिद्धांत है। अगर हमें 5% लोगों में आना है, हमें समझना पड़ेगा 100 लोगों के साथ अगर काम करेंगे, वहीं से अगर 100 घंटे काम करेंगे तो हमारी आमदनी कितनी होगी? असीमित समय, असीमित व्यक्ति और असीमित आमदनी। अब एक चीज और समझनी है, लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं और आप देखते होंगे जॉब करते करते साथ में स्टडी कर रहे होते हैं। अब जो लोग जॉब करते करते स्टडी कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? कहीं ना कहीं वो अपनी योग्यता बढ़ा रहे होते हैं कि आज मेरी 35,000 सैलरी है, अगर मैं एक डिग्री और ले लूंगा स्टडी करते हुए जॉब के साथ साथ, तो मेरी ये 50,000 हो जाएगी। लेकिन एक चीज वो समझ नहीं रहा कि 10-15,000 सैलरी तो बढ़ जाएगी, उसके बाद काम का प्रेशर भी साथ में बढ़ेगा, उसके साथ साथ जिम्मेवारियां भी साथ में बढ़ेंगी। हम ऐसा कोई सोल्यूशन क्यों ना सोच लें जिसमें टाइम ही अनलिमिटेड हो जाए और आमदनी भी अनलिमिटेड हो जाए। सिर्फ ये चीज समझनी पड़ेगी। और यहाँ पे अपना रॉबर्ट कियोसाकी क्या कह रहे हैं? रॉबर्ट कियोसाकी यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आम लोग जो हैं वो ढूंढते क्या हैं,
और रिच लोग क्या ढूंढते हैं? आम लोग आज भी देखिए आप, अभी लोगों की जॉब चली गई तो सभी लोग वर्क ढूंढ रहे हैं, वर्क ढूंढ रहे हैं, वर्क ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं काम मिल जाए, काम मिल जाए। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ऐसे माइंडसेट के हैं जो आज नेटवर्क ढूंढ रहे हैं, वो नेटवर्क ढूंढे। और रिच कौन हो सकता है? वही पर्सन हो सकता है जो नेटवर्क ढूंढ लेगा, जो कहीं ना कहीं ये समझ जाएगा कि मुझे यही राइट टाइम है, इसी राइट टाइम में नेटवर्क बनाना है। अगर हम इसी राइट टाइम में नेटवर्क बना गए तो आने वाले टाइम में वर्क सब कुछ तो अपने आप होता चला जाना है। और जहां नेटवर्क बन गया वहां सब कुछ ऑटो मोड पे आ गया, और जहां सब कुछ ऑटो मोड पे आ गया वहां हमारी जिंदगी सफल हो गई। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आगे की बात करता हूं कि किस तरीके से हमें एक एक एग्जांपल और हो सकता है कि किस तरह हम अमीरी का सिद्धांत और गरीबी का सिद्धांत को समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको पिक दिख रही है जिसमें ऊपर रिलायंस फ्रेश दिख रहा है और नीचे एक पर्सन है जो कुछ ना कुछ ठेला लगाता है या कुछ ना कुछ तोल रहा है। आप सोच के देखिए कि ये पर्सन सारी जिंदगी लोगों को धनिया बेचता रह जाएगा और लोगों की जिंदगी को कुछ ना कुछ देता रह जाएगा, पर क्या कभी सफल हो पाएगा? क्या इसके बच्चे जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे? यहाँ मैं एग्जाम्पल वो दे रहा हूँ, यहाँ मैं बातचीत वो कर रहा हूँ, सिर्फ ये समझना कि हम रोजाना का काम करते रहेंगे, रोज एक डिब्बे से पानी भरते रहेंगे या रोज एक कुएं से बाल्टी पानी भरते रहेंगे तो क्या होगा? क्या कभी जिंदगी में सफल होंगे? लेकिन ऊपर एक एग्जाम्पल देखिए, रिलायंस में उन्होंने क्या किया, वही सब्जी वो बेच रहे हैं, वही चीजें वो बेच रहे हैं, उनका करने का ढंग कैसा है? उन्होंने उसी चीज का पाइपलाइन बिछा दिया। उन्होंने एक नहीं पता नहीं कितने अनगिनत रिलायंस फ्रेश खोल दिए। और वहां पे क्या वो रोज धूप बत्ती खुद करते हैं? अब नीचे वाला ये पर्सन तो खुद धूप बत्ती करता है, लेकिन क्या वो पर्सन धूप बत्ती खुद करता है? नहीं, उसकी धूप बत्ती भी ऑटो मोड पे है। जिसकी धूप बत्ती ऑटो मोड पे है, जिसका बिजनेस वर्कर ऑटो मोड पे है, वहां देखिए इनकम कैसे होगी? क्या वो रोजाना दुकान खोलने आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर हमें अमीरी का सिद्धांत अपनाना है तो हमें अपने डुप्लीकेटर पैदा करने हैं। हमें अगर अपने डुप्लीकेटर पैदा करने आ गए, अब मैं तो कहता हूँ कि मेरी कोई बात ही नहीं सुनता, मैं उसको समझाना चाहता हूँ, मैं उसको समझाना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसको समझाऊं? ऐसे वन बाय वन बताने या समझाने से क्या हुआ? मैं कितनों को डुप्लीकेट कर पाऊँ? क्यों ना मैं एक ऐसे सिस्टम पे काम करूं जहां मैं ज्यादा लोगों को डुप्लीकेट कर पाऊँ और ज्यादा अपने डुप्लीकेटर पैदा कर पाऊँ। इसे अगर प्रोफेशनल भाषा में बात की जाए तो क्या कहा जाता है? फ्रेंचाइजी मॉडल। अब फ्रेंचाइजी मॉडल पहले चला था, कब? आज से कई साल पहले, क्योंकि बाटा आज का तो है नहीं है, कई साल पहले उसको इस चीज की समझ लग गई कि हमें अपने टाइम के आवर बढ़ाने पड़ेंगे, हमें अपने डुप्लीकेटर पैदा करने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? बाटा ने अपनी फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दी और उनके साथ एक डील कर ली कि 100 रुपया कमाओगे तो 96 तुम रख लेना, 4 मेरे को दे देना। तो लोगों को डील पसंद आने लगी। जब लोगों को डील पसंद आई तो क्या हुआ? तो 4-4 करके उन्होंने क्या किया? आज वो जिंदगी में फ्रीडम ले चुके हैं। आज उनके, अगर मान लीजिए बाटा के 1000 शोरूम भी हों और उनमें से 10 भी बंद हो जाए तो 990 तो चल रहे हैं ना, तो इनकम तो आ रही है ना। और कहाँ हम अपना रोज शटर अप डाउन करते रह जाएंगे तो क्या होगा? एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है वो तो अपनी एक दूसरी दुकान भी नहीं खोल पाता, फंड के चैलेंज के कारण, मैन पावर के चैलेंज के कारण। और यहाँ बाटा ने क्या कर दिया? अपनी फ्रेंचाइजी पैदा कर दी, अपने डुप्लीकेटर पैदा कर ली, काम के घंटे बढ़ा दिए। 10,000 शोरूम अगर हो गए 10-10 घंटे होने तो 1 लाख घंटे काम होने लगा। कितना? रोजाना का। जो पर्सन एक दिन में, आप देखिए चाहे अंबानी है, चाहे बाटा है, चाहे हम है, टाइम तो सभी के पास 24 घंटे, लेकिन समझना ये पड़ेगा कौन अपने आवर्स मल्टीप्लाई कर पा रहा है। अगर हम 1 घंटा रोजाना काम करने हैं तो हमने जिंदगी का काम तो एक दिन में कर लिया, अब बाकी की जिंदगी क्या करेंगे? एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमें वो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब बाटा जिस तरह का इनकम बना रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा, टाइम क्या होता है, पैसा क्या होता है। टाइम मनी है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा जितना टाइम बढ़ेगा उतना पैसा बढ़ेगा। अब बाटा ने क्या किया? फ्रेंचाइजी तो देनी शुरू कर दी, लेकिन क्या उस पर्सन को जिसको वो फ्रेंचाइजी दी उसको ये पावर दी कि तुम भी आगे किसी को फ्रेंचाइजी दे सकते हो? नहीं, वो सारी उम्र सेल्फ एम्प्लॉयड ही बना रहेगा और सेल्फ एम्प्लॉयड बनते बनते ही जिंदगी निकाल देगा, लेकिन बाटा जिंदगी के नजारे लेता रहेगा, बाटा जिंदगी के मजे लेता रहेगा।
अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं कि पर्सन कौन है, जैसे कि सामने आपको नजर आ रहा है, ये पर्सन कौन है। इन्होंने इस चीज को समझा कि बाटा ने किया क्या, और ये हमारे देखते देखते क्या लगता है, ये उन चीजों की बात है जो हमने कभी देखी नहीं, ये तो हमारे देखते देखते डॉक्टर बत्रा बने। और इन्होंने क्या किया अपने, क्योंकि इनको पता था एक चीज, इनको समझ आई मैं दिन में कितने पेशेंट देख पाऊंगा, और जितनी ज्यादा पेशेंट देखूंगा उतना ही पैसा आने वाला है। लेकिन इन्होंने एक दुकान और खोल दी और उसको फ्रेंचाइजी दे दी कि मेरा बोर्ड तुम लगाओ, मेरी दवाइयां तुम रखो, सब कुछ रखो, सर्विस सब कुछ क्वालिटी यहाँ पे मेरे जैसा रखोगे, और तुम सब कुछ दोगे और इसका कुछ परसेंट मेरे को दे देना। तो ऐसा करते करते आप देख सकते हैं पूरे इंडिया में क्या हो चुका है। और इन्होंने क्या किया, अपना जहां अपने डुप्लीकेटर पैदा कर दिए वहां, अब मान लो जो मेन ओनर है वो नहीं भी बैठता या बैठता होगा, ये हमें समझना पड़ेगा। जावेद हबीब की अगर बात करें, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी इस चीज को पकड़ लिया और समझ लिया कि हमें अपने डुप्लीकेटर पैदा करने हैं। और इन्होंने अपने जब डुप्लीकेटर पैदा करने की शुरू किए तो क्या हुआ, इनकी एबिलिटी जो है वो मल्टीप्लाई होनी शुरू हो गई। अब एबिलिटी करना क्या था, करना तो ये था कि लोगों को थोड़ा सा बाल काटने थे, लोगों को थोड़ी सर्विस देनी थी, अच्छी सर्विस देनी, सेम प्रिपरेशन क्वालिटी हर चीज सर्विस की जो थी इन्होंने सेम करनी शुरू कर दी। जैसे यहाँ पे काम होगा वैसे, और उनको सिखाना शुरू कर दिया। जब उनको सिखाना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, सभी एक जैसा सीखने लगे, सभी को एक जैसी सर्विस मिलने लगी, और सभी खुश होकर जाने लगे। नहीं, जैसे हम पहले वहां गए थे वैसे ही यहाँ गए हैं, तो सेम फीलिंग आई। तो इस तरीके से हुआ क्या, आज जावेद हबीब आप देख सकते हैं कि डुप्लीकेट कर चुके हैं अपना। और ये सब कुछ हमने तो समझा, लेकिन हम इसको कितना प्रैक्टिकली कर पाएंगे अपनी लाइफ में, जरूरी है। क्योंकि हमें ये चीजें सुनने में अच्छी लग रही हैं कि हाँ यार वाकई ऐसा तो कर सकता है, पर कितने लोग हम इसको कर पाएंगे, बस वही लोग ग्रो कर पाएंगे। इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर और समृद्ध हैं, सभी ने अमीरी के सिद्धांत को अपनाया। और इससे भी जरूरी चीज मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने सिद्धांत को तो अपनाया, पर इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज और समझ ली कि अगर हमें जिंदगी में 5% लोगों में आना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इन 95% लोग जो ये दुनिया के हैं, इनको चाहिए क्या। सिर्फ हमें इतना समझना है कि 95% लोगों को क्या चाहिए वो उनको दे दो, और खुद 5% में आ जाओ। ये एक फार्मूला अगर हमें समझ आ गया, इन लोगों ने क्या किया, सिंपल इतना ही काम किया कि लोगों को वो चीजें देनी शुरू कर दी जो उनको चाहिए थी। टाटा ने क्या दिया, टाटा ने नमक से देके ट्रक तक इन सभी चीजों में काम काम करना शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं सभी वो चीजें खरीदते हैं, और आज टाटा रिच हैं। उसके बाद दूसरी बात करें उनकी, धीरू भाई अंबानी की, उन्होंने पेट्रोल पे काम किया, उन्होंने कपड़े पे काम किया, और आज जिंदगी के मजे ले रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें बिल गेट्स की, तो बिल गेट्स ने क्या किया, बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर तो बनाया, पर आज किसकी जेब में, किसकी पॉकेट में वो सॉफ्टवेयर नहीं है। सभी के पास है, सभी यूज कर रहे हैं। आप देखिए, आप पीडीएफ खोलते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट इन चीजों सभी चीजों को यूज कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, तो सभी के पास हर एक फोन में है। अभी हम बात भी कर रहे हैं तो उसी सॉफ्टवेयर के कारण तो कर पा रहे हैं। तो उन्होंने वो चीजें तब देख ली थी जब कोई इनको यूज नहीं करता था, और अगर वो ऐसा सोचते कि कोई यूज तो करता नहीं है तो मैं किसके लिए बनाऊं। लेकिन उन्होंने कहा मैं बनाऊंगा तो लोग यूज करेंगे। हमारा नजरिया क्या होना चाहिए, हम सोचते हैं लोग करें तब हम करें, हमें ये सोचना चाहिए हम करेंगे तभी तो लोग करेंगे। मैं ही तो करवाऊंगा लोगों को, मैं ही तो बताऊंगा, और मैं ही बताऊं, और क्यों कोई क्यों बताए, कोई दूसरा ही क्यों बताए, मैं ही क्यों ना बता दूं। जब मेरा पड़ोसी कुछ करने ही वाला है तो उसको, पड़ोसी को कोई और क्यों बताए, मैं ही क्यों ना बता दूं। लेकिन हम सोचते हैं पड़ोसी कर ले फिर मैं करूंगा। तो यही सोच का फर्क आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से चैलेंज फॉर न्यू बिजनेस। अब नए बिजनेस का चैलेंज क्या हो सकता है, ये मैं कई बार गिनवाता हूँ। ट्रेडिशनल बिजनेस में होता क्या है, क्यों नहीं हम बड़ा बिजनेस कर पाते। हमें ये समझना पड़ेगा बड़ा बिजनेस करने के लिए चाहिए क्या होता है। बड़ा बिजनेस करने के चाहिए होता है बहुत सारा पैसा, लाखों में नहीं करोड़ों में। और इसलिए गवर्नमेंट करोड़ों रुपए का लोन भी देती है, जो बड़ी इजीली आज की डेट में अवेलेबल है, और उतनी इजीली उतर नहीं पाता है। लोन लेना आसान है, लोन देना आसान नहीं है। लोग लोग लेने से नहीं डरते, लोग चुका ना पाने से डरते हैं। इसीलिए वो कुछ बड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता है कि जिंदगी में अगर करोड़ों रुपए का रिस्क ले लिया तो सारी जिंदगी ये पता नहीं उतार पाऊंगा या नहीं उतार। और भी बिजनेस के कुछ चैलेंज हैं, बड़े बड़े गोडाउन चाहिए हमें,
एक्सपीरियंस चाहिए हमें, नहीं है हमारे पास एक्सपीरियंस। उसके बाद क्या चाहिए, रिस्क बहुत ज्यादा है, मैन पावर चाहिए हमें, ये सारी चीजें कहाँ है हमारे पास। और इन्हीं सारे चैलेंज के कारण हम कोई बड़ा बिजनेस कर नहीं पाते। लेकिन आज की डेट में बात करें 21 सेंचुरी का बिजनेस, यहाँ पे चीजें बदल रही हैं। अगर चीजें बदल रही हैं, चीजों करने के ढंग में, यही मीटिंग जो आज हम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, ये मीटिंग हम वेबिनार पे कर रहे हैं, जूम पे कर रहे हैं। और यही मीटिंग कहाँ होती थी, एक बहुत बड़ा हॉल चाहिए था हमें, और वहां उसकी बुकिंग होती थी, और वो हॉल कितने का होता था, करोड़ों रुपए का। लेकिन समा बदल रहा है, जरूरत जननी है। आज वही मीटिंग एक फोन पे हो रही है, और सभी अपने अपने घर में बैठे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। इसी तरह एक बिजनेस भी हो सकता है जो सभी लोग अपने अपने घरों से करेंगे, और एक बड़ा बिजनेस बन जाएगा। हम सब अपने घरों से अपनी चॉइस ऑफ लाइफ के करते हुए अगर ऐसा कोई बिजनेस बना दें, तो क्या लगता है, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिले तो देखना चाहिए। मुझे पता है आपका जवाब हाँ हो सकता है। तो उस बिजनेस की अगर मैं बात करूं, या उस अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूं, तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसे हम कहते हैं ई कॉमर्स मॉडल, डिजिटल ई कॉमर्स मॉडल। और इसको कहाँ से किया जा सकता है, इसको घर से ही किया जा सकता है, या अपने कंफर्ट जगह से किया जा सकता है। अगर आपके पास ऑफिस में जाते हैं आप, तो ऑफिस से किया जा सकता है। अब अगर कहीं नौकरी करते हैं तो वहां से कर सकते हैं। अगर किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं तो वहां से कर सकते हैं। अगर आप सफर कर रहे हैं तो वहां से कर सकते हैं। अगर आप बाय कहीं आ जा रहे हैं सफर में, तब कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे। अभी बॉम्बे में मैं एक लेडी की कोई प्रॉब्लम थी मैम को, तो उन मैम ने कहाँ से बिजनेस, एक महीना वो हॉस्पिटल में थी, उन्होंने तो वहां से बिजनेस को बढ़ा दिया। हॉस्पिटल में तो जब हम जाते हैं, मुझे याद है मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट में हाँ, हुआ क्या कि उनकी टांग पे चोट लग गई, और चोट लग गई तो क्या हुआ, वो बेड पे चले गए, 2 महीने नहीं उठे, बिजनेस को लॉस हुआ। और रियलिटी बताऊं, वो लॉस हम आज तक पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उस लॉस को पूरा करने के लिए लोन लेते चले गए, लोन लेते चले गए, उसको उतारते चले गए। ऐसे झटके जिंदगी की लाइफ बदल देते हैं, और ये महसूस तब होता है जब किसी के साथ रियलिटी में ऐसा होता है। तो हमें इसको महसूस करके कोशिश करनी चाहिए, कि हमें महसूस होना चाहिए। तो आगे की बात करते हैं, हम जो बिजनेस करने वाले हैं वो किस तरह का बिजनेस हो सकता है। मैंने बात की क्या, कि 5% कैटेगरी में अगर आना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो 95% लोगों को चाहिए। अब 95% लोगों को चाहिए क्या, आप स्लाइड पे देख रहे हैं, इनमें से कौन सी चीज है जो 95% लोगों को नहीं चाहिए। क्या टूथपेस्ट नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। क्या नहाने का साबुन नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक की सभी चीजें हम सबको चाहिए। और इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें छोड़ दें और कहें नहीं इसके बिना तो गुजारा हो जाएगा। इनमें से नहीं लगता कोई चीज भी होगी जिसके बिना गुजारा हो सकता हो। तो ये सारी डेली नीड की जो चीजें हैं हमें चाहिए, और इसके बिना गुजारा, अगर हम इन्हीं का बिजनेस करना शुरू कर दे तो। लेकिन इतना बड़ा बिजनेस अगर हम करना शुरू कर दें, तो सबसे पहले वही चैलेंज आएगा कि बड़े बड़े गोडाउन कहाँ से लाएं, बड़े इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें, कहाँ से ये सारी चीजें लेके आए। हमें समझना पड़ेगा जो ट्रेडिशनल मार्केट है, सालों से चला आ रहा, किस मॉडल पे काम करता है, और किस तरीके से हम इसको आगे। अब हमने हमें सामने नजर क्या आ रहा है कि कोई मैन्युफैक्चर होता है, वो चीजें बनाता है, और चीजें बनाता किसके लिए है, बड़े बड़े होलसेलर होते हैं उनको देता है, बड़े बड़े डीपू वाले होते हैं, होलसेलर आते हैं, फिर वहां से रिटेलर के पास जाती है, फिर रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाती है। अब इन सारी चीजों में जो जरूरी चीज है वो समझने वाली क्या है, कि चीजें बनाने वाला एक पर्सन है, और एंड पॉइंट पे यूज करने वाला एंड कस्टमर। तो बाकी ये बीच के लोग क्या करते हैं, ये हमें सर्विस देते हैं, हमें चीजें पहुंचाते हैं हमारे तक, और उन चीजें पहुंचाने के बदले में ये उनका बीच का 60% पैसा खुद ले जाते हैं। और इससे भी ज्यादा पैसा कौन ले जाता है, सब इस पार्ट में 60% में से ज्यादा पार्ट तो वो ले जाता है जो हमें सिर्फ ये बताता है ये चीजें यूज करने वाली है, जो कि हमें पहले पता होता है, लेकिन हमें सुननी पड़ती है, क्या लिखते लिखते, ठंडा ठंडा, सुंदरता का राज। और ये सब हम सुनते हैं, और सुनते हैं, सुनने के बाद क्या होता है, हम वो चीजें लेने मार्केट में निकल पड़ते हैं, मार्केट में निकल, और वो बताने का करोड़ों रुपया ले जाते हैं। मैं एक चीज क्वेश्चन करता हूँ आपसे, कि अगर इसमें कंज्यूमर को हटा दें तो इन सारे बाकी सबकी कोई वैल्यू है, नहीं है। और अगर मैन्युफैक्चर को हटा दे तो बाकी किस काम के। तो इसका मतलब सबसे जरूरी कौन है, मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर। इन दोनों को अगर पता चल गया कि ये दोनों ही पावर है, तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो कैसा रहेगा।
यही कारपोरेशन ने किया, और जिसके लिए आप क्लैपिंग भी कर सकते हैं। कारपोरेशन का नाम क्या है? वेस्टीज। 2004 में इन लोगों ने, वेस्टीज ने डिसीजन लिया, मैनेजमेंट ने, कि हम कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों ना तैयार कर दें जो सभी के लिए, चीजें तो हम बनाएं लेकिन यूज जो करे वो कंज्यूमर करे, और बीच में जो बिचौलिए हमें चाहिए चीजें पहुंचाने के लिए, सर्विस देने के लिए, प्रमोशन के लिए, वो सारा काम हम नहीं करेंगे, वो हम उन्हीं लोगों को बोल देंगे, कंज्यूमर को, कि ये काम तुम कर लो और ये 60% पैसा ये भी आप ही ले लो। बीच में देंगे क्या? अगर आम आदमी है, और आम आदमी तो वही चीज बोलेगा सही है। आप रोज टीवी पे ऐड देखते हैं, क्या लगता है सच्चाई होती है? लेकिन अगर हम आम आदमी हैं, हम कुछ कहेंगे तो हमें तो वो चीजें चाहिए जो क्वालिटी हो। तो हमें शुद्ध वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की चीजें हमें यहाँ पे मिलती है, जबकि बाहर केमिकल होता है, और यहाँ पे जब क्वालिटी मिलती है तो उस क्वालिटी जब हम यूज करते हैं, हमारे दिल से निकलता है कि हाँ, ये चीजें यूज करने लायक, और हम इसके बारे में सभी को बता सकते हैं। चीजें अच्छी होती हैं, धन वापसी की गारंटी होती है, तो हम खुल के सभी से बातचीत भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी चीजें हैं। और यही क्वालिटी चीजें जब हम लोगों को बताते हैं तो लोग भी रेडी हो जाते हैं कि हाँ, हम भी इन चीजों को यूज करके देखेंगे। क्योंकि हमारे घर पे एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे घर पे, वो घर से जब हम निकलते हैं, कोई स्कूटर पे जा रहा है, कोई कार पे जा रहा है, तो पहले तो एक हुआ करता था कि घर से एक स्लिप दे दी जाती थी कि आप जाइए, इस आते हुए ना शाम को ये घर पे सामान ले आना। बहुत से लोगों को याद आ रहा होगा कि हाँ, ऐसा तो वाकई होता है। और अब थोड़ा चेंज भी हो चुका है, अब वो क्या हो चुका है, व्हाट्सएप पे वो चला जाता है। अब दुकान पे कोई पर्सन जाता है या इजी डे जाता है, बिग बाजार जाता है, तो मोबाइल खोल लेता है, क्योंकि उसको व्हाट्सएप पे वो मैसेज आया होता है कि घर पे जाते हुए लेके क्या जाना है। अब हम कंज्यूमर तो हैं ही सब, यहाँ जितने लोग हम देख रहे हैं, और ये सारी दुनिया, ये सब कंज्यूमर है। और मैं बात अगर करूं तो हम जन्म से पहले से लेके मरने के बाद तक कंज्यूमर है। हमें जन्म से पहले ही कुछ चीजों की जरूरत होती है, और जन्म लेते ही कुछ चीजों की जरूरत है, और उसके बाद जब हमारी डेथ हो जाएगी उसके बाद भी कुछ चीजें हमें चाहिए। तो इसका मतलब है कंज्यूमर तो हम हैं, सभी परिवार कंज्यूमर है, और सभी को चीजें चाहिए। और घर से कुछ फंड हर महीने वो जाना ही जाना है। एक फंड आप चेक करके देखिए, आपके घर से एक फंड हर महीने निकलना ही निकलना है। और ये तो लॉकडाउन पीरियड में भी आपने देख लिया कि ऐसा हुआ। सब कुछ बंद था, क्या खाना पीना बंद था? सब कुछ बंद था। क्या डेली नीड की चीजें आनी बंद थी? नहीं, वो तो नहीं बंद, वो तो सब चलेगा, और चलाना ही पड़ेगा। किसी ऐसी जगह पे आप देखिए जहाँ पे बाढ़ तक आ जाती है, पानी आ जाता है, वहां पे भी डेली नीड की चीजें चाहिए। अभी लॉकडाउन हुआ तब भी डेली नीड की चीजें चाहिए। एक छोटे से छोटे परिवार है, उसको भी डेली नीड, एक बड़े से बड़ी फैमिली है, उसको भी डेली नीड की चीजें चाहिए। ये तो आनी ही आनी है। जब यही आनी है और इसके बिना गुजारा नहीं है, रहा नहीं जा सकता, क्यों ना इसी में ही अपना बिजनेस ढूंढने की कोशिश करें। तो हमें बनना होगा क्या? स्मार्ट कंज्यूमर। हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, एक छोटी सी चीजें बदलनी पड़ेंगी कि जब हम चीजों को लेने जाएं तो हम ये सोचें कि मुझे ये चीजें कहाँ से मिल सकती हैं। अगर ये चीजें मुझे मेरी ही दुकान से मिल सकती हैं तो मैं बाहर क्यों जाऊं? और मुझे मेरी ही दुकान से चीजें खरीदने का फायदा क्या मिल सकता है? मुझे ही मेरे ही स्टोर से अगर मैं इन चीजों को लेके आऊं तो क्या फायदा मिल सकता है? तो वेस्टिज का जो स्टोर होगा वो किसका है? हमारा अपना स्टोर होगा। हमारी उसकी क्या इजी डे आपको पार्टनरशिप देगा? नहीं। क्या बिग बाजार हमें पार्टनरशिप देगा? नहीं। क्या इसके अलावा मेट्रो या और भी जो आप देखते हैं मार्केट में बड़े बड़े, ये हमें पार्टनरशिप देंगे? नहीं, कभी भी जिंदगी में नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूँ वेस्टीज की, एक ऐसी कारपोरेशन की जो हमें कहती है कि मैं आपको पार्टनर बनाने को तैयार हूँ। आप मेरे अपने 3000 से ज्यादा ऑफिस हैं, पूरे शॉपी हैं, आउटलेट्स हैं पूरे इंडिया में, ये सब आपके हैं। और आप इसको खुल के यूज करिए। आप यहाँ पे जाइए, ये आपके अपने हैं। आप अपने कंज्यूमर को भेजिए, आप अपने टीम के लोगों को भेजिए, वो वहां से परचेज करेंगे। जिस फैमिली को आप इस यहाँ से इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो फैमिली लाइफ टाइम यहाँ से लेगी। अब समझना ये पड़ेगा कि यहाँ पे फायदा क्या होगा। फायदा आपके सामने है। हम किसी भी पर्सन को रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद उसको एक आईडी पासवर्ड देंगे, वो ऐप शेयर करेंगे हम उनसे, वो ऐप शेयर करेगा। ऐप से भी कर सकता है, और ऑफलाइन, ऑनलाइन हो गया ऐप से, ऑफलाइन हो गया कि किसी शॉप पे जाके, वहां से हमें क्या मिलेगा? 15 से 20% डिस्काउंट मिलेगा, 10% चीजें साथ में फ्री मिलेंगी, और कंसिस्टेंसी ऑफर लगातार। और लगातार तो लेने ही वाले थे, क्योंकि जरूरत की चीजें, ऐसा तो नहीं है कि हम एक आधा दिन लेने वाले हैं। ये तो वाकई पिछले कई सालों से लाते आ रहे हैं, और आगे भी कई सालों तक लेने वाले हैं। तो इसमें तो हमें कुछ ऐसी चीज है ही नहीं कि जो हमें बदलनी है। हाँ, जब हमारे हाथ में वो स्लिप आएगी, तब हमें ये देखना है कि हमें जाना किस तरफ है। अगर ये आदत बदल ली
आपको पता चल जाएगा कि मेरी जिंदगी किस तरफ जाएगी। मैं इस स्लिप को लेके जिस तरफ जाऊंगा उधर ही मेरी जिंदगी जाने वाली है। अगर आप उस स्लिप को लेके मार्केट में जाने वाले हैं तो आप जिंदगी वही जाने वाली है जो पिछले 5 साल जाती आ रही है। और यही स्लिप अगर वेस्टेज की शॉपिंग पे चली गई और वहां से आप चीजों को ले आए, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, टर्निंग पॉइंट ले जाएगी। वो स्लिप आपकी जिंदगी बदलने वाली है, सिर्फ आप इतनी बात समझ लीजिए। और 5 से 20% का आपको कैशबैक आने वाला है। धन वापसी की गारंटी है, चीजें अच्छी नहीं। वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ना आज तक मैंने कभी ऐसा कुछ देखा है कि जिसको ये चीजें ना पसंद आई, क्योंकि डेली नीड की चीजें हम इससे केमिकल वाली तो हम पहले यूज कर रहे थे। जब हमें बिना केमिकल की क्वालिटी चीजें पीएच बैलेंस मिल रही है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमें पसंद ना आए। तो यहाँ घर के एक फैमिली की अगर बात करें, अगर 1 लाख रुपया सालाना खर्च किसी का है जो बाहर कहीं जाता था, अगर यहाँ से होगा तो 30,000 रुपये बचत हो जाएगी। बचत भी होगी और साथ में अपॉर्चुनिटी शेयर करने का मौका, कि ये अपॉर्चुनिटी आप किसी से भी शेयर करें, जितने मर्जी लोगों से शेयर, और उन सभी लोगों को अपना पार्टनर बना लें और अमेजिंग चेंज हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि लोगों को अपॉर्चुनिटी बनाने ये कैसे होगा? ये समझना पड़ेगा हमें कि हम पहले थे कंज्यूमर, स्मार्ट कंज्यूमर बने। अब स्मार्ट कंज्यूमर से हम एक स्टेप और आगे चले जाएंगे, कंज्यूमर एम्पावरमेंट में आ जाएंगे, कि हम उन लोगों को भी एम्पावर करना शुरू कर देंगे जो रियलिटी में कंज्यूमर है। और इसे कहा क्या जाता है? ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स बिजनेस क्या पहली बार सुना? नहीं, ई कॉमर्स तो हम कब से सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब हमारे लिए ये कैसे काम करेगा ये हमें आज समझ में आएगा। हमारे लिए किस तरीके से काम करेगा ये हमें आज देखना है। अब दूसरी चीज समझने वाली एक और बताता हूं मैं आपको, कि आज से पहले हम सोशल मीडिया यूज करते थे, और किस लिए करते थे? लाइक करते थे, शेयर करते थे। आपने आज तक क्या फेसबुक को कभी पैसा दिया? क्या व्हाट्सएप को कभी पैसा दिया? तो इनका गुजारा कैसे होता होगा? ये तो फिर बड़े से बड़े होते चले जा रहे हैं। और जबकि हम तो कभी पैसे नहीं, हम तो सिर्फ नेट का थोड़ा सा पैसा देते हैं उसको। लेकिन वह थोड़ा सा पैसा उनके लिए क्या बड़ा होता? नहीं, ये समझना पड़ेगा। फेसबुक हमारे जैसे लोगों को दिखा के कि मेरे पास इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये करोड़ों लोग मेरे प्लेटफॉर्म को देखने वाले हैं, तो कोई पर्सन आता है वो कहता है कि मेरी इस चीज की प्रमोशन यहाँ पे कर दो, मैं आपको करोड़ों रुपए दूंगा। और हम लोग फ्री में उनकी वो चीजें देखते हैं, और करोड़ों रुपया हमसे कमाता कौन है? फेसबुक, व्हाट्सएप। ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। ट्विटर, ये सारी चीजें कौन है? ये वो लोग हैं जो करोड़ों रुपया, लाखों रुपया लेते हैं हमें ही दिखा के। कोई हमें दिखा के पैसा ले रहा है और हम सोच रहे हैं हम यहाँ पे जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी पिक शेयर कर रहे हैं। अरे हम तो पिक शेयर कर रहे हैं फ्री में। और आप एक चीज समझ लेना, हम तो फ्री में कर रहे हैं, लेकिन कोई हमें फ्री में ये सब करवा के अपना बिजनेस बना रहा है। ये जो 1-2 घंटे हम टाइम लगाते हैं, ये हम फ्री में नहीं करते। इसका पे कोई और करता है और किसी और को चला जाता है। बस दिक्कत यह है कि हमें नहीं आता। और अगर यही पैसा रहेगा, अगर हम थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाएं, चीजों को समझ लें, हमें समझ आ जाए कि ओला ने क्या किया, गोइबिबो ने क्या किया, ओयो ने क्या किया। ओला और गोइबिबो ने क्या किया? उन्होंने सिंपल चीजें की। उन्होंने सिंपल चीजें इतनी की, क्या किया? हमें कहा कि मेरी ऐप शेयर कर दो और मैं तुमको करोड़ों रुपए दे दूंगा। मेरी ऐप शेयर करो, 100 रुपया तुमको दूंगा और किसी और को भी 200 का बेनिफिट दे दूंगा। लेकिन अगर हमें ये समझ आ जाए कि ऐसी ऐप अगर हम किसी को डाउनलोड करवा दें, उसको इसके बारे में बता दें, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा रेफरल बेनिफिट। ये रेफरल बेनिफिट ओयो ने भी देना था, कोविबो ने भी देना था, ओयो ने भी देना था। पर वेस्टीज और बेस्ट डील क्या कह रही है कि अगर मेरी ऐप आप किसी के फोन में डाउनलोड कराते हो, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप आधा घंटा किसी को बताते हो, तो मैं आपको दूंगा लाइफ टाइम रेफरल बेनिफिट। सिंगल टाइम नहीं, लाइफ टाइम रेफरल बेनिफिट। और ये लाइफ टाइम जो रेफरल बेनिफिट आने वाला है, ये हमारी जनरेशन तक आने वाला है। मतलब हमारा वो आधा घंटा 1 घंटा किया हुआ काम हमारे बच्चों के बच्चों तक काम करने वाला है। क्योंकि हमें नहीं पता कौन पर्सन इसमें आ जाएगा और आके सालों तक यहाँ से चीजें लेगा, और उसके बाद उसके बच्चे यूज करेंगे, उसके बाद उसके बच्चे यूज करेंगे, और हमारी फैमिली को वहां से कुछ ना कुछ पैसा आता रहेगा। आपको क्या लगता है कैसा रहेगा ये? क्या ओयो हमें पार्टनर बनाने को तैयार है? कोई गोबीबो बनाने को तैयार है? नहीं। पर वेस्टीज कहती है मैं आपको पार्टनर बनाने को तैयार हूं। आइए मेरे साथ मिलकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म करिए, लाइफ टाइम रेफरल बेनिफिट लेटिए और अनलिमिटेड लोगों तक शेयर करिए। कोई लिमिट नहीं है। जब लिमिट ही कोई नहीं है तो ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, और अनलिमिटेड चीजें होंगी तो अनलिमिटेड पैसा आने वाला है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूँ कि ये सब कुछ होगा कैसे।
ये सब कुछ किस तरीके से हमारे साथ होगा, इसके लिए हम समझते हैं कि हम किस तरीके से ये कर पाएंगे रियलिटी में। क्योंकि कुछ चीजें बातों में अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें रियलिटी में अच्छी लगती हैं। ये रियलिटी में तब होगा जब मैं आपको बात करूं कि हम अपनी यही चीजें पहले खुद लेंगे, पहले खुद उन चीजों को यूज करेंगे और फिर आगे शेयर। आज भी मेरी एक पर्सन से बात हो रही थी, तो मैंने कहा हम ना दो चीजों पे बिलीव करते हैं, या तो हमें कोई चीज समझ नहीं आती, और अगर समझ आती है तो हम सीधा उससे लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, हम बीच का रास्ता तो भूल ही जाते हैं। क्या कभी आपने ऐसा पर्सन देखा कि जो डॉक्टर बना और जो सोच रहा हो माइंड में कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, अब उसने एडमिशन लिया तो अब कहता है सीधा मेरे से ऑपरेशन कराओ। क्या पॉसिबल है? नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे जब हम आते हैं ना, तो हम कहते हैं मैं तो शुरू कर लूंगा, लेकिन मैं आगे किससे शुरू कराऊं किसी को, मैं आगे कैसे बताऊंगा? भाई साहब, अब आगे के पॉइंट पे बाद में चाहिए, पहले खुद तो समझिए इन चीजों को। 2 महीने 6 महीने जिस चीज को आपने इतने सालों तक नहीं समझा, अगर महीना दो आप इन चीजों को समझ लोगे, यूज करोगे, चीजें समझ में आने तब बताएंगे ना। आपने तो रात को शुरू किया और सुबह बताने चल दिए। मतलब रात को समझ आया कि डॉक्टर बनना है और सुबह टूल लेके ऑपरेशन करने चले, और टूल भी नहीं है आपके पास, छुरा लेके चल दिए कि वहीं से काट के ऑपरेशन कर दिए। हमें समझना पड़ेगा, हम चीजों को पहले खुद यूज करेंगे, खुद अच्छी लगेंगी, चीजों में समझ आएगी किस चीज में क्या चाहिए, किस में क्या चाहिए। जब चीजें अच्छे से फिर हम दूसरों से बातचीत करना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सेल्फ यूज पहले हम यूज करेंगे, पर्सनल शॉपिंग करेंगे। 2-3 हजार की फैमिली की 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार, कुछ फैमिलीज तो 12 हजार से शुरुआत कर लेती हैं इसकी, और कुछ फैमिलीज हैं 8 हजार से, कुछ 6 हजार से शुरुआत करती है। ये शुरुआत क्या होती है? मतलब घर की नीड हमें देखनी है कि कितना घर के लिए हमें चाहिए, और मोस्टली वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है जो हमें चाहिए। लेकिन फिर भी एग्जांपल ले लेता हूँ 3 हजार का, कि 3 हजार तो एक छोटी से छोटे दो, जहाँ 2 पर्सन रहते हैं उसकी फैमिली को भी चाहिए। तो इससे छोटी तो फैमिली क्या होगी? वो तो सिंगल पर्सन होगा, फैमिली नहीं होगी। तो इसका मतलब 3 हजार की अगर शॉपिंग करते हैं यहाँ से, तो वही चीजें हैं जो हमें अच्छी लगे, क्वालिटी बढ़िया हो, चीजें समझ में आ जाए, तो उसके बाद क्या करें? किसी और को बता दें, फिर किसी और को, फिर 10 फैमिलीज ऐसी आ जाएंगी, 3-3 हजार का बिजनेस करेंगी, 30 हजार का बिजनेस हो जाएगा, और हमारे घर क्या आएगा? 3 हजार रुपये। ये 3 हजार रुपये किस चीज के हैं? वही जो अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी या कोई और पर्सन लेके जाने वाला था, वही पैसा हमें कैशबैक के रूप में वापस आता है। क्योंकि यहाँ प्रमोशन किसने की? हमने की। यहाँ बताया किसी को किसने? हमने बताया। ये चीजें अगर समझ में आ गई और बतानी शुरू कर दी, अब उन लोगों को अगर ये समझ में आ गया और उन्होंने आगे किसी को बता दिया, तो क्या होगा? 100 लोग हो जाएंगे। 100 लोग 3-3 हजार का बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस 3 लाख का हो जाएगा, और 3 लाख पे कितना आएगा? 30 हजार रुपया। 30 हजार रुपया जैसे ही हमारे माइंड में आता है, आप एक बार बैग जाइए, सोचिए, किसी ने यही 30 हजार कमाने के लिए 5 साल लगाए होंगे, 4 साल डिग्री ली होगी, किसी ने 3 साल डिग्री, लाखों रुपए लगाया हुआ। मेरी तो उस दिन पर्सन से बात हो रही थी, वो कहते हैं मैं अपना डॉक्टर की डिग्री बीडीएस कर रहे थे, और डॉक्टर की, मैंने कहा कितना पैसा लग गया? कहते 20 लाख रुपए लग गया। और मैंने कहा अभी आपको मतलब अगर कहीं जॉब करनी है तो क्या मिलेगा? कहते बेसिक तो 15 हजार मिलेगा। मैंने कहा साल कितने हो गए? कहते 4 साल हो गए। 4 साल 20 लाख, और मिल क्या रहा है? 15 हजार। आपने 4-6 महीने नहीं लगाए, 100 लोगों को बता दिया, 3 लाख का बिजनेस हो गया, 30 हजार रुपया आपका आ रहा है। इन्वेस्टमेंट कितना किया? क्या करोड़ों का? नहीं, एक सिंपल सा इन्वेस्टमेंट किया, समझ लिया, और जिंदगी में सपने कैसे पूरे कर सकता हूँ, जब ये समझ आ जाएगा कि सपने कैसे पूरे होंगे, तो जिंदगी सफल हो जाएगी। फिर हम बताना शुरू करेंगे, और यही बात अगर 1 हजार लोगों को बताते हैं, और 1 हजार लोग अगर बिजनेस कर देते हैं, 2-3 हजार का घर का लेना शुरू कर देते हैं, कोई 4 हजार। आई थिंक गुरविंदर जी का नेटवर्क अनस्टेबल है, और अभी तक तो बहुत अच्छे से साथ दे रहा था। हेलो। जी जी, कंटिन्यू सर। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये चीजें हमें समझ में आ गई कि 1,000 लोग अगर 3-3 हजार का बिजनेस 30 लाख का हो गया, और हमारे घर कितना है? 2.5 से 3 लाख रुपए महीना। ये 2.5 से 3 लाख रुपए महीना कमाना हमारी जिंदगी का सपना रह जाता है, और हम कमा नहीं पाते। बहुत से चैलेंजों में ये जिंदगी के 10 साल, 20 साल, 30 साल कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता।
हमें सिर्फ ये समझना पड़ेगा जिंदगी ये कैसे गुजर जाती है, कब हम 20 साल के होते हैं और कब 60 साल के होते हैं, यही 20 साल हैं। 40, 45, 50 कुछ कर लिया, नहीं तो आगे फिर हम इस इच्छा में रह जाते कि हाँ मैं करना तो चाहता था कुछ पर कर नहीं पाया। आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं इन सब के लिए ये मौका है, आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि पावर ऑफ नेटवर्क क्या होता है। आपने जियो के बारे में सुना था, जियो ने क्या किया, सिम देना शुरू किया कि हाँ फ्री में मिल जाए, और लोग कह रहे थे, हैरान हो रहे थे कि फ्री में दो, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। तो ये सिम कैसे फ्री में मिलने शुरू हुआ, उन्होंने फ्री की में लोगों को देना शुरू किया, लोगों ने भी उसका वेलकम किया और लाइन में लग के लिया कि फ्री में चलाने को मिलेगा। और इसका हुआ क्या, थोड़ा टाइम बीता, वही सिम उसके बाद रिचार्ज होने लगा। आज उन्होंने कितना नेटवर्क बना लिया, 10 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना लिया। ये 10 करोड़ लोग कौन होंगे, ये 10 करोड़ लोग सिर्फ किस लिए आए थे, अपना थोड़ा सा फ्री के लिए। और आज जब उनको चीजों के बारे में पता चला, अच्छा पता लगा, मैं आपको ऐसा तो नहीं कह रहा कि यहाँ पे कुछ फ्री मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ्री होगी। उसके बाद जब आप चीजें यूज करेंगे, चीजें अच्छी लगेंगी, और फ्री में वहां, यहाँ तो जिंदगी में सब फ्री के नेट के लिए अगर हम एक कंपनी चेंज कर देते हैं या एयरटेल के नेटवर्क से जियो पे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी जिंदगी के सपने पूरे हो सकते हैं, वो सब कुछ पूरा हो सकता है जो जिंदगी में हम चाहते हैं। आप 100 सपनों की लिस्ट बनाइए और उनमें से यहाँ चेक करिए कितने पूरे होंगे। बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने 50, किसी ने 60, किसी ने 70, किसी ने 5,000 से अपने ड्रीम देखने शुरू किए थे, और आज 50-50 लाख, 60-60 लाख, 1-1 करोड़ के ड्रीम पूरे कर चुके हैं। आप सोचिए आपकी फैमिली को क्या सारी उम्र आप हौसला देते रहेंगे कि हाँ जिंदगी में मैं कुछ करूंगा, एक दिन ऐसा आएगा, या करना चाहते हैं आज ही डिसीजन लीजिए, नेटवर्क की पावर को समझिए, ये समझिए कि आपके साथ जब हजारों लोग होंगे वो अपने घर का कुछ ना कुछ यूज करेंगे तो क्या हो सकता है। सिर्फ ये इन्हीं चीजों के साथ मैं आपको ये बता दूं कि आप ये छोटी छोटी ऑफर्स आती हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं। फर्स्ट परचेज ऑफर, रीपरचेज ऑफर, कंसिस्टेंसी ऑफर, कि लगातार हम खरीद सकते हैं। फर्स्ट परचेज ऑफर में क्या होता है कि आपको पहली बार जब कोई लेते हैं तो आपको वेलकम किया जाता है, आपको ऑफर्स मिलती हैं। रीपरचेज जो हर महीने लेते हैं वो 1 से 17 तारीख तक होती है, 2 से 12, 2 से 17, और एक ऑफर कंसिस्टेंसी ऑफर चलती है 4 महीने लगातार खरीदने पर, 5वें महीने पर, 6 महीने खरीदने पर, 7वें महीने पर। इनको आप टेक्निकल थोड़ा सा समझना चाहें तो जिस पर्सन ने आपको बुलाया उनके साथ बैठ के समझ सकते हैं। अब सही शुरुआत कितने से होनी चाहिए, सही शुरुआत तो मैं यही कहूंगा कि आप 12,000 से एक शुरू करें, क्योंकि 12,000 कोई ऐसी रकम नहीं है जिसमें कहीं आप किसी कोई काम शुरू करेंगे ना तो बाहर का मीटर नहीं लगता है। मैं दुकानदारी की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं तो दुकानदार था और अभी चॉइस ऑफ लाइफ थोड़ी जी रहा हूँ, और मजा आना थोड़ा सा शुरू हुआ है, थोड़ा टेस्ट आना शुरू हुआ है कि चॉइस ऑफ लाइफ होती क्या है। नहीं तो मीटर नहीं लगता किसी का। आपकी शॉप लेने जाएंगे, पगड़ी पे भी नहीं देगा 12,000 में। ये सारी चीजें हैं, कोई बिजनेस करने, कोई जॉब लेने जाएंगे तो वहां पे ही नहीं मिलेगा। नौकरी दिलवाने की इतना लोग ले लेते हैं, आधी सैलरी ले लेते हैं वो लोग। तो ये इतनी बड़ी पे नहीं है, और यहाँ आप अगर खर्च कर रहे हैं तो आपके घर पे भी कुछ आ रहा है, वो सारा आपके घर में प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है, और वो सारा आप यूज करेंगे, आपको पता चलेगा चीजें कैसी होती हैं, किस तरीके से यूज करनी चाहिए, और इसका बेनिफिट क्या होता है। तभी तो हम किसी से बात कर पाएंगे, तभी तो हम किसी को बता पाएंगे, क्योंकि सच्चाई भी बात करनी है तो यूज करके ही बताने में ज्यादा मजा आता है। तो इसमें हमारे मेंटर हैं जिनका आपने नेक्स्ट स्लाइड में अभी देखा, एसपी भारल जी फाउंडर हैं विनिंग टीम पे, जो एजुकेशन सिस्टम है, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम, जहां ये ऐसा नेटवर्क सिस्टम है, ये ऐसा सिस्टम है जो हमें ये बताता है कि जिंदगी में अगर सफल होना है तो उसके लिए काम कैसे करना चाहिए, नेटवर्क कैसे क्रिएट करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ, कैसे हजारों लोगों के साथ एक ही टाइम पे वर्क किया जा सकता है। ये सब कुछ पॉसिबल है। सिखाने के लिए विनिंग टीम है, बताने के लिए विनिंग टीम है, और विनिंग टीम के जो मेंटर हैं वो उन चीजों को जब उन्होंने रियलिटी में किया तो वो पूरा कर लिया। हमें समझ में आ गया कि हमारे जो ड्राइवर हैं, हमें जो मेंटर करने वाले हैं, वो अच्छा होना चाहिए। जब मेंटर अच्छा होगा, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, वेस्टीज अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, जो आज से लगभग 2004 से शुरू हुई, आज की बात करें तो नंबर 1 हो चुकी है पूरे इंडिया में, और इंडिया के बाहर भी ऐसे रैंक पे आने वाली है जो आप अनबिलीवेबल है। 30 रैंक क्रॉस कर चुकी, 30 रैंक मतलब वर्ल्ड की टॉप कंपनियों में तीसरे रैंक पर आना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लोगों की जिंदगियां चेंज कर रही है, लोगों को सफल कर रही है।
आपने अगर सफल होना है, आप उस पर्सन को थैंक यू कीजिए जिसने आज आपको यहाँ पे बुला लिया, इस प्रेजेंटेशन में बुला लिया। एक बार उसका थैंक्स जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक स्टोरी से मैं आपका क्लोज कर देता हूँ कि जिंदगी में अगर डिसीजन लेना है तो हमें समझना पड़ेगा। देखो, या तो आप बिजी रहेंगे, या आप इजी अगर लाइफ में होना चाहते हैं तो डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बार एक पर्सन था, दो आदमी थे, खड्डा खोद रहे थे, और एक खड्डा खोद रहा था, दूसरा मिट्टी डाल रहा, एक खड्डा खोद रहा था, दूसरा मिट्टी डाल रहा। पास से एक पर्सन गुजरा, उसने पूछा कर क्या रहे हो? तो कर क्या रहे हो? तो उसने पास जाके पूछ लिया। वो कहता है जी मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कहते हैं ये पर्सन रोज खड्डा खोदता है और मैं मिट्टी डालता हूँ। कहते हैं इससे रिजल्ट क्या आता है? वो कहता है रिजल्ट आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा, जो बीच का वो पर्सन है वो छुट्टी में है। वो कहता है वो क्या करता है? वो कहता है वो पौधा लगाता है। तो इसका मतलब आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि वेस्टीज अपना बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हजारों प्रोडक्ट लेके आ रही है। जो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की अगर फैक्ट्री लगानी पड़ जाए ना, तो मैं आपको इतना बता दूं कि करोड़ों रुपए लग जाता है। और यहाँ वेस्टीज धड़ाधड़ प्रोडक्ट हमारे लिए लेके आ रही है, और विनिंग टीम नए से नई टेक्निक से बिजनेस करना सिखा रही है। इन दोनों के कारण अगर बीच में हम हो गए, हमने प्लांट लगा दिया, तो जीरी या चावल की या कनक की ना कीजिए, खेती करनी है तो ऐसा पेड़ लगाइए जो आम का पेड़ हो, जो खाली आपको ही फल ना दे, आपके बच्चों के बच्चों को ही फल दे। इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन क्लोज करता हूँ। थैंक यू।